क्या आप ये जानते हैं 95% ऑफ डाइट्स इन इंडिया फेल होती है। इसकी वजह आपका विल पावर नहीं है बल्कि कुछ और है। तो जाते हैं डीप इस टॉपिक पे और जानते हो क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये होता है। Hey everyone, welcome back to our channel. This is your transformational coach Sanjeev Kaliwala, and I help busy corporate leaders, women in their 30s and 40s, and even gym enthusiasts to lose their body fat without applying fat diet, without using fat diets और बिना स्ट्रेस के और सिर्फ नेचुरल एंड सस्टेनेबल टेक्निक से। तो आज का इन्फॉर्मेशन जो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, आई एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली। इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मंडे आते ही पूरे जोश के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ अपना डाइट स्टार्ट करते हैं, पर फ्राइडे आते आते सब कुछ खत्म हो जाता ऑन द नेम ऑफ चीट मील्स। क्यों होता है ये सब? क्या हमें विल पावर की कमी होती है? नहीं, इसके कुछ और रीजंस होते हैं। अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हो, जगलिंग मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली, जॉब और अपने हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, कंफ्यूज हो अपने न्यूट्रिशन से, तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों 95% ऑफ आवर इंडियन डाइट्स फेल, क्या रीज़न होता है उसके पीछे और कैसे हम उसे फिक्स कर सकते हैं, एंड वेयर योर फोकस हैज़ टू बी टू बिकम हेल्दी फॉर द लाइफ। और बने रहे मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऑल्सो गाइड यू टू रजिस्टर फॉर माई फ्री वेबिनार वेयर यू विल लर्न to how to build a sustainable and stress-free nutritional journey. So let me share my whiteboard and let me share the first important point why 95% of our Indian diets fail. First point you have to keep in mind, remember, most of the diets are unrealistic and unsustainable. कौन सा भी डाइट आप देखिए, कीटो डाइट, जीएम डाइट, पैलियो डाइट, अटकिंस डाइट, वन मील ए डे डाइट, कैबेज डाइट वगैरह वगैरह, ये सब डाइट्स थियरीज में तो अच्छे लगते हैं, पर रियल लाइफ में जब हम इसे अप्लाई करते हैं, वी कैन नॉट सस्टेन फॉर द लाइफ। बिकॉज सबसे पहली बात, ये डाइट्स बने होते हैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए, और सेकेंड थिंग, इस डाइट ऐसे डाइट्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अपने आप को आप दूर रखना पड़ सकता है आपके फेवरेट फूड से, कई सारे मैक्रोस हटाना पड़ सकता है आपके प्लेट से, आपको दूर रहना पड़ सकता है सोशल गैदरिंग से, वो बहुत सारे फैमिली और फ्रेंड पार्टीज से। ये सारे कुल मिला के आपके माइंड पे प्रेशर डालते हैं और रिजल्ट ऑटोमेटिकली यू विल गिव अप दिस डाइट्स। और जो भी वेट आप लूज करोगे इस डाइट से, सपोज यू लॉस 2 kgs, डेफिनेटली वो 2 kgs तो वापस आ ही जाएगा। देर आर हाई चांसेस ऑफ गेनिंग डबल ऑफ दैट वेट, मीन्स यू कैन गेन 4 kgs ऑल्सो। तो इस वजह से ये जो डाइट्स होते हैं ये अनरियलिस्टिक होते हैं और अनसस्टेनेबल होते हैं। यू कैन नॉट सस्टेन फॉर द लाइफ। अगर फोर्स करके सस्टेन कर भी लोगे तो you will be land up in the hospital by certain deficiencies. Coming to the second point, why most of the diets, 95% of the Indian diet fail is this reason. अगर आप देखा होगा, आपने जो भी इंडियन खाना होता है, इट विल बी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड लो इन प्रोटीन। और रिसेंट WHO स्टडीज से ये भी सामने आया है, मोर देन 80% ऑफ द इंडियंस आर अनेबल टू फुलफिल एटलीस्ट 50% ऑफ देयर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ऐसी हाल है अपने देश में प्रोटीन को लेके। तो अगर आपके मील में प्रोटीन ही नहीं होगा, आपने देखा होगा अपना प्लेट कैसा होता है, फुल ऑफ चावल, रोटी, आलू, राजमा, घी, पोहा, यही होता है जो हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाई इन फैट्स। प्रोटीन कम से कम हो जाता है। अगर आपके प्लेट में प्रोटीन की कमी है, आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया, समझो कब मसल लॉस स्टार्ट हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी भी लो हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और इसका विपरीत फैट जमा होना, फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू ऐड अप्रोप्रिएट प्रोटीन इन यूर मील्स। हर मील में एटलीस्ट 15 से 20 ग्राम प्रोटीन ऐड करने का ट्राई करिए। और प्रोटीन आता है
एग से, चिकन से, डायरी से, सोया से, टोफू से, ना है दाल से। तो दाल को प्रोटीन कंसिडर करना बंद करिए और ट्राई टू सर्च लीन प्रोटीन सोर्सेस एंड ऐड इन योर मील्स। तो ये था सेकेंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वाई मोस्ट ऑफ द डाइट्स फेल इन इंडिया। 95% डाइट फेल होने का ये भी रीज़न होता है। मोस्ट ऑफ द डाइट्स इग्नोर्स हार्मोन्स एंड स्ट्रेस फैक्टर्स। अगर आपने देखा होगा, जब भी हम वेट लॉस या फैट लॉस का सोचते हैं, सबसे पहला फोकस जाता है कैलोरीज। और आपने देखा होगा सारे कोचेस यही गाते रहते हैं, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, कैलोरीज इन कैलोरी, सारे कोच ने, मोस्ट ऑफ द कोचेस, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, बस आपको कैलोरी से खेलना है, आप हेल्दी बन जाओगे। बट एक्चुअल गेम होता है हार्मोन्स का आपके बॉडी में, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलवेज ट्राई टू रेगुलेट योर हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स ही वो है जो आपकी बॉडी को चलाते रहते हैं। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे तो आपके कैलोरी इनटेक, कैलोरी आउटपुट ये कहीं काम में नहीं आएगा। तो टू रेगुलेट योर हार्मोन, सबसे पहली चीज़ आपको करना है, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है। और स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल को रेगुलेट करना है तो स्ट्रेस से दूर रहना है, और स्ट्रेस से दूर रहना है तो और एक सेकंड चीज़ आपको करना है, आपके स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है। हमें से ज़्यादातर लोग अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने दूसरे कामों से। आपको ये नहीं करना है, वरना आपका स्ट्रेस हार्मोन हाई हो जाएगा। अगर एक हार्मोन नीचे ऊपर होगा आपकी बॉडी में, डेफिनेटली इट विल डिस्टर्ब द अदर हार्मोन्स ऑल्सो। नाउ द सेकेंड हार्मोन यू हैव टू फोकस ऑन इज इंसुलिन। इंसुलिन एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके वेट मैनेजमेंट में, ओवरऑल हेल्थ में, बट वेट मैनेजमेंट में भी इसका बड़ा रोल होता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, देयर आर हाई चांसेस आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाएगी। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाएगी तो आपके सेल्स जो भी ब्लड में शुगर है उसको पुल नहीं करेंगे। रिजल्ट, फैट स्टोरेज। इंसुलिन का सेकेंड फंक्शन होता है फैट स्टोरेज, स्पेसिफिकली ऑन योर बेली एरिया। तो आपका बेली फैट बढ़ रहा है आपके एज के साथ साथ, तो ट्राई करिए आपके इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए। और कैसे रेगुलेट होता है इंसुलिन, एक्चुअल स्पाइक क्यों होता है? इंसुलिन स्पाइक होता है अपने प्रोसेस फूड्स की वजह से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, टेबल शुगर की वजह से। जो भी आप मीठा खाते हो, बाहर के चीज़ें खाते हो, प्रोसेस फूड खाते हो, उसमें हिडन शुगर्स होते हैं, उसकी वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। और इंसुलिन रेगुलेट करना इट्स वेरी इजी। ट्राई करिए जो भी सिंपल शुगर्स होते हैं उसे मिनिमाइज करने के लिए। एट द सेम टाइम रिप्लेस योर सिंपल शुगर्स विथ कॉम्प्लेक्स शुगर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें थोड़ा हाई फाइबर हो। और हर मील में प्रोटीन और फाइबर्स ऐड करना भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट करने में। तो ट्राई टू रेगुलेट योर हार्मोन्स, डोंट फोकस ओनली ऑन कैलोरीज to make your diet successful. Now, coming to the fourth point, why 95% of the diets fail are this: all or nothing mindset. ज़्यादातर लोग ऑल और नथिंग ट्रैप में गिर जाते हैं। करेंगे तो पूरे चेंजेस एकदम करेंगे, या तो नहीं करेंगे। ये माइंडसेट भी बड़ा डेंजर माइंडसेट होता है। जब ऐसे माइंडसेट में आप गिर जाते हो, आप स्टार्ट कर देते हो फॉलो करना कोई फैट डाइट, वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो, और वर्कआउट से जल्दी रिजल्ट्स आने के लिए किसी न किसी फैट डाइट भी इंक्लूड कर देते हो अपने लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से आपको क्विक रिजल्ट्स आते हैं, उतने ही क्विक आप क्विट भी कर देते हो ये जर्नी। तो इंस्टेड ऑफ दैट फोकस ऑन टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। और आपको ये बात ध्यान में रखना है, जितना आप रिस्ट्रिक्ट करोगे किसी फूड से, उतना ही आपका माइंड आपको फोर्स करेगा वो फूड खाने के लिए, उतने ही आपको क्रेविंग्स हो जाएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज। फर्स्ट पोर्शन कंट्रोल से स्टार्ट करिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने डाइट से उस फूड को एक्सक्लूड करने, जो भी अनहेल्दी फूड है उसको एक्सक्लूड करने का ट्राई करिए, ना ही अचानक चेंजेस। टू मेनी चेंजेस टू सून इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, then you can achieve big results. So coming to the next point, why most of the diets fail in India is this: no support, no system, no strategy. Random diets is equal to random results, because nowadays information is everywhere. ज़्यादातर लोग यूट्यूब से सीखते हैं, इंस्टाग्राम से सीखते हैं, आजकल ये आ गया है, एआई से सीखते हैं। ओके, फॉर गेनिंग नॉलेज इज ओके, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग द नॉलेज, जब अपने आप में अप्लाई करना है, there it comes the problem. There you need say accountability, there you need a proper system. So if you're still not a part of my community,
sharing a link in my description. Click on the link and be a part of my community of like-minded people जहां हम एक दूसरे की मदद करते हैं अपने हेल्थ गोल्स अचीव करने में। तो मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनिए और अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करिए। सो कमिंग टू द सिस्टम, ट्राई टू सराउंड योरसेल्फ विथ प्रॉपर अकाउंटेबल सिस्टम। ये आप कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग एनी कम्युनिटी और मेकिंग फ्रेंड्स हु आर आल्सो अलाइन विथ योर गोल्स। या तो अपने घर में ही किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हो जो आपके जर्नी में आपका ध्यान रखे, आपका जर्नी को अकाउंटेबल होल्ड करे। अगर आप कुछ नहीं करे तो उस पर पनिश करे, कुछ करे तो आपको प्रेस करे। ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी या पार्टनर अगर आप बना सकते हो तो इट द जर्नी विल बिकम स्मूथ एंड एन्जॉयबल। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। इतने तो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से 95% डाइट फेल हो जाते हैं। तो अब हमको करना क्या है, कैसे हम इसे फिक्स कर सकते हैं? वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग, यू नीड टू फोकस ऑन सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट्स, ना ही स्ट्रिक्ट डाइट्स। स्ट्रिक्ट डाइट्स अचानक स्टार्ट करने से बचिए, के बदल सस्टेनेबल हैबिट्स डेवलप करने पे फोकस लगाइए एंड फोकस ऑन चेंजिंग लाइफस्टाइल स्लोली। एंड कमिंग टू द थर्ड, प्रायोरिटाइजिंग योर प्रोटीन, फाइबर्स। जहाँ जितना आपके मील में अप्रोप्रिएट प्रोटीन रहेगा उतने आप हेल्दी रह पाओगे। एंड अपने स्लीप को भी प्रायोरिटाइज करिए जिससे कि आप अच्छे से रिकवर हो जाए और आपके हार्मोन्स अच्छी तरह से रेगुलेट हो जाए। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, जॉइन एनी सिस्टम विच अलाइंस विथ योर रियल लाइफ। का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है ऑलरेडी। कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को रखिए या तो कम्युनिटी ज्वाइन करिए बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाओगे जो एक दूसरे की मदद करते हैं अपने हेल्थ गोल्स अचीव करने में। तो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स विच एक्सप्लेन्स वाई 95% डाइट्स इन इंडिया फेल और कैसे हम इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डीप में सीखना है, अगर आप किसी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को देख रहे हो, कोई अगर आपको कोई चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के दें और आपको हैंड होल्ड करे अपनी जर्नी में, आपकी हेल्थ जर्नी में, सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन माई कम्युनिटी। इट्स ओपन फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर। So this is Sanjeev Kaliwala signing off, and I will catch you later in the next video. Till the time, stay healthy, stay fit. Bye bye.